तो प्रिय भक्तों, कल हम सबने मिलकर के भागवत जी की कथा को मन लगा करके सुना। कल हम लोगों ने भागवत की कथा में क्या श्रवण किया? सब लोगों ने बैठ करके भागवत की कथा में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह की कथा को सुना। अच्छा, ये विवाह की कथा जब नए नए बच्चे सुनते हैं तो इस पर कई बच्चे टिप्पणी करते हैं, महाराज जी आप कहते हो लव मैरिज नहीं करना चाहिए, भगवान ने भी तो लव मैरिज की। मैं उनको कहना चाहता हूं, आते जल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान है, अभी पूरा ज्ञान नहीं है। पहली बात तो वो भगवान है। अरे भगवान ने 16,108 ब्याह करे, तुम 100 ही करके बता दो, धुआं उड़ जाए तुम्हारा। घर भाई चीत के मार डाले। भगवान का कोई पार नहीं पा सकता। कहा गया ना, तेरी माया का न पाए कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। भगवान की लीला तो ईश्वर की लीला। फिर दूसरी बात, भगवान ने प्रेम विवाह नहीं किया, भगवान ने पिशाच योनि के साथ विवाह किया। पता क्यों? देखो, ना तो माता रुक्मिणी का विवाह से पहले भगवान श्री कृष्ण को देखना हुआ, ना भगवान कृष्ण का माता रुक्मिणी को देखना हुआ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसी में शब्दों का अर्थ है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, माता रुक्मिणी के पिता स्वयं राजा भीष्मक भी माता रुक्मिणी का विवाह भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ करना चाहते। ये उनका नियम था, करना चाहते थे पुत्री का विवाह। लेकिन कहते ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल जाएगा तो बर्बाद कर देगा। बाण ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पुत्र बड़ा आता ही था। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम स्वयं साक्षात्कार रुक्मी था। रुक्मी भगवान को पसंद नहीं करता था। मैंने आपसे पहले कहा, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। अरे जैसे को तैसे ही तो मिलेगा। रुक्मी राक्षस प्रवृत्ति का था, अब उसका भगवान से जोड़ा कैसे खा जाएगा? रुक्मी के मन में विचार कर रहा था। रुक्मी मन में क्या विचार कर रहा था? रुक्मी मन में सोच रहा था, विचार कर रहा था। क्या विचार कर रहा था रुक्मी के मन में ये विचार था कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ उसकी बहन का पाणी ग्रहण संस्कार ना हो जाए। किसका विचार था? रुक्मी का। वो करना किसके साथ चाहता था? शिशुपाल के साथ। अब बताओ साहब, शिशुपाल इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी था जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे पापी से अपनी बहन का विवाह करना चाहता है। पिता भीष्मक की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। पिताजी तो तैयार थे कि बेटा, मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ था। बाण ही पौत्र पिता के धर्मा, 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 पिता के धर्मा, बाण ही पौत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने खेती उपजे अपने श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्म। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। अब देखो भीष्मक जी चाहते कि बेटी का विवाह भगवान के साथ, ये भीष्मक जी का विचार और रुक्मी का विचार है। ना हो, क्यों ना हो? रुक्मी के आचरण अच्छे नहीं थे। और देखो साहब सीधी सीधी बात है, जो बोओगे जीवन में वही पाओगे। मटरी बोओगे तो मटरी होगी। हाँ, मटरी में अगर एक आध दो गेहूं के पेड़ चले जाएं तो एक आध दो गेहूं के हो जाएं, वो बात एक अलग है, वो अवकार है। लेकिन मटरी बोओगे तो मटरी ही होगी। जीवन में विलक्षणता में अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो अपने जीवन को अगर आप प्रेम पूर्वक सुधारना चाहते हो तो जीवन को सुधारने के लिए हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। और जब तक जीवन को सुधारने के लिए भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्मा। अब भैया हुआ क्या? अब तो महाराज पिता ने विरोध कर दिया, पिता ने तो सपोर्ट किया लेकिन पुत्र ने विरोध कर दिया। अब पिताजी ने कहा बेटा जैसी तेरी इच्छा है, तू चाहता है कि अगर विवाह वहां ना हो तो कोई बात, तू जहां चाहता वहां विवाह कर दे, मैं तेरे साथ हूं। माता रुक्मिणी ने इस स्थिति परिस्थिति में भगवान को प्रेम पत्र लिखा और प्रेम पत्र के माध्यम से माता रुक्मिणी ने भगवान को जब प्रेम पत्र लिखा तो भगवान ने भक्त का भाव सुना और जब भक्त के भाव को सुना तो भगवान भी दौड़े दौड़े आए, क्योंकि भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे भैया जिसका निर्मल मन होगा मैं उसी को मिलूंगा, बिना निर्मल मन वाले से तो मैं दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है।